मैं कौन हूँ, या ये क्वेश्चन जब मन में उठता है तो बहुत सारे द्वंद्व होते हैं इस क्वेश्चन के साथ। जब प्रश्न ये आता है कि मैं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, मेरी सच्ची पहचान क्या है, जब इस तरह के क्वेश्चन आपके मन में उठते हैं तो ये एक क्वेश्चन नहीं होता, इसमें पूरा एक द्वंद्व होता है। पूरे द्वंद्व का भाव होता है कि आप खोजते हो अपने आप को कि मेरा अस्तित्व क्या है, और इससे रिलेट करता है दुख। आपका दुख, जब इंसान को महसूस होता है कि उसके जीवन में दुख क्या है और इन सब चीज़ों को वो बारीकी से देखता है, तो उसको फिर ये चीज़ें नज़र आती हैं कि मुझे अपना अस्तित्व की खोज करनी है। वहीं से फिर कुछ सवाल हैं जो जन्म लेते हैं कि इस द्वंद्व में क्यों रहना है। फिर हम खोजते हैं अपने आप को, और इन्हीं सब चीज़ों का उत्तर खोजने एक समय में निकला था। और जो ये टाइमलेस विजडम है, इसकी तरफ मैं बढ़ा, और मेरा जितना भी अनुभव है, जो भी मैंने जाना है, समझा है, बहुत सारी कुछ ध्यान की विधियाँ, कुछ मेथड्स, बहुत कुछ अपने ऊपर ट्राई किया। उसके बाद जो थोड़ा बहुत मैंने जाना समझा है, वो आप लोगों को बताना। जब भी ये क्वेश्चन उठता है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, तो हमेशा एक द्वंद्व में इंसान रहता है, एक फ्रस्ट्रेशन में वो रहता है। वो अपने मूल अस्तित्व से बिछड़ा हुआ होता है। वो अपने असली स्वयं को, अपनी असली मैं को जानना चाहता है, इसलिए वो तड़प रहा होता है। और ये हर इंसान के ज़हन में ये सवाल नहीं आता। ये सवाल उसी के मन में आएगा, उसी के चित्त में ये चीज़ें घर करेंगी जो इस रास्ते को और इस पथ पे चल रहे हैं, या ये खोज रहे हैं इस प्रश्न का उत्तर। तो ये उन्हीं की समझ में आएंगी चीज़ें। और जब आप शुरुआत करते हैं कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, तो शुरुआत जब होती है जब आप कहीं फंसे हुए हो, किसी द्वंद्व में हो। और जब आपको अगर उत्तर मिलेगा, तो थोड़ा सा अपने अंदर आप झाँकोगे तो आपको उत्तर यही मिलेगा कि मेरे अंदर है क्या। विचार हैं, भावनाएं हैं, बॉडी अपने तरीके से काम कर रही है, साइकोलॉजिकल वे में मेरे अंदर कुछ डर है, फियर जैसे इमोशन है, कुछ ईर्ष्या है। ये सब इंसान के अंदर होता है। जैसे जैसे वो इनको देखता है, थोड़ा नज़दीक जाता है, तो आपका अहंकार ही आपको पुशअप करता है इन चीज़ों से दूर भागने के लिए, क्योंकि आप सीधा अपने मैं को समझने की कोशिश करते हो। तो यही होता है शुरुआत में, जब आप थोड़ी सी इंक्वायरी करते हो, थोड़ी सी भी इंक्वायरी अपने आप साथ आप करते हो, तो ये पता चलता है कि मेरे अंदर की जो साइकोलॉजी है वो काम कैसे कर रही है। तो ये एक गहरा क्वेश्चन है, पर ये हर इंसान के जीवन में एक बार ज़रूर आता है जब वो किसी फेज़ से गुज़रता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रमाद में जीने लग जाएँ, या आप नेगेटिव हो जाएँ पूरी तरह से जीवन के प्रति। ये बस एक इंक्वायरी करनी होती है अपने आप से, पर हर इंसान वो नहीं कर पाता है,
क्योंकि हमारे चेतना का जो स्तर होता है, कॉन्शियसनेस का जो लेवल होता है, वो अलग-अलग होता है। हर इंसान का वो लेवल अलग होता है। इसलिए कुछ इंसान को ये चीज़ थोड़ा-सा अ, जल्दी समझ में आती है कि मैं इसकी तरफ बढ़ूँ या अध्यात्म की तरफ बढ़ूँ। तो अध्यात्म का मतलब यही होता है कि खुद की खोज, यानी खुद को जानना। जब इंसान खुद को जानने की तरफ या खुद को थोड़ा-सा स्टडी करता है, तो वो यही पाता है कि दूसरे को समझना बहुत आसान हो जाता है जब हम खुद को समझ लेते हैं या खुद को जान लेते हैं, खुद को अपनी सभी जितनी भी हमारी कमियाँ होती हैं उसको बड़े नज़दीक से देखते हैं, तो वो चीज़ें बहुत आसानी से समझ आती हैं। फिर तुम दूसरे इंसान को बहुत आसानी से पढ़ सकते हो, जान सकते हो। यही होती है सेल्फ इंक्वायरी। क्योंकि जब इंसान अपने आप में खुद पारदर्शी हो जाता है, तो वो दूसरे को बहुत आसानी से समझ सकता है। और अध्यात्म का कुछ और मतलब नहीं होता। अध्यात्म का मतलब बस यही होता है कि कैसे तुम ईगोलेस हो जाओ, कैसे तुम जो तुम्हारा सेल्फ है, जो तुम्हारा ईगो है, वो खत्म हो जाए, ताकि तुम अपने असली मैं को, अपने असली स्व को जान सको, जिससे कि इंसान की चेतना का स्तर बढ़ सके। और जो चेतना है वो हमारी तड़पती रहती है इस चीज़ के लिए। कुछ लोग हैं जो इसको जल्दी पकड़ लेते हैं, कुछ पूरी ज़िंदगी में नहीं पकड़ पाते। तो इसी का द्वंद्व हर इंसान के भीतर चल रहा है। इसी को गीता में जो बताया है, ये युद्ध हर इंसान के अंदर चलता है। हर इंसान इससे पीड़ित है, लेकिन ये किसी को पता होता है और किसी को नहीं पता होता। तो इसलिए इंसान इस पे पर्दा डाल देता है। हम